बकरा मंडी का हाल है बेहाल। लाखों में है कमाई फिर भी नहीं हो रही है सफाई। ना ही पानी की सही से है आपूर्ति, ना ही चारे की सही से है व्यवस्था, ना ही पशुओं के बैठने की सही है व्यवस्था। हर तरफ गंदगी और कीचड़, सही तरीके से छत भी नहीं और भी बहुत सारी बुनियादी जरूरतों से बाजार है वंचित। अब खबर विस्तार से। बकरा मंडी कोंडागांव तालुका भिवंडी जिला थाने में प्रशासनिक लापरवाही का हुआ बड़ा खुलासा। वहां व्यापार कर रहे लोगों के अनुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिति व बकरा मंडी संचालकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बाजार में कार्य कर रहे दुकानदारों के कहे अनुसार बाजार में बिक्री के लिए आने वाले पशुओं के लिए ना ही साफ पानी की आपूर्ति है, ना ही चारे की सही व्यवस्था, जिसके चलते बाहर से आने वाले पशु व्यापारियों को बड़ा नुकसान एवं पशुओं को स्वास्थ्य व पीड़ा का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि ये पशु बाजार सप्ताह में 3 दिन लगता है। बाजार के संचालकों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार बाजार में बिक्री के लिए होने वाले प्रवेश पर पावती मूल्य व बिक्री के बाद पावती मूल्य चुकाना पड़ता है तथा बाजार में आड़त व दुकानदार भी होते हैं जो पशुओं की बिक्री पर उनका भी मूल्य निर्धारित होता है जो व्यापारियों को चुकाना पड़ता है। पर सूत्रों की माने तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर गोलमाल चालू है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने भी कई खुलासे किए, जैसे कि दुकानदार एसोसिएशन की होने वाली मतगणना तथा अन्य दुकानदार पंजीकरण जैसे मामलों में बड़ी संख्या में गोलमाल होता आ रहा है। वहीं दलालों की बात करें तो दलाली की दलाली में तय मूल्य से अधिक वसूली की जाती है। आगे समाचार में कोलतरी बकरा मंडी कोंडागांव भिवंडी जिला थाने की और भी भ्रष्टाचार की हम खोलेंगे पोल। आप देखते रहिए बीएसटी न्यूज 24। नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ अली और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। ये है कोंडागांव और ये एरिया जो है वो तड़ी पार कहलाता है और ये तालुका भिवंडी में आता है। और यहाँ की आज हम बकरा मंडी में आए हुए हैं जो होली का बाज़ार के चलते आज अपने शबाब पर है। और हमने यहाँ जाना कि यहाँ पर बकरे लाने वाले व्यापारी और बकरा ख़रीदने वाले व्यापारी, इन लोगों को क्या सुविधाएं हैं, यहाँ पर जो जानवर आते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटी दी गई है। जिसमें अंदर जाने के बाद हमने ये देखा कि वहाँ क्या फैसिलिटी है। वहाँ अंदर जो व्यापारी थे उनसे बात करी, जो यहाँ मंडी में कार्य करते हैं, जो लाइसेंस धारक बताया, आड़ती बताया और भी बहुत कुछ लोगों ने बताया, तो उनसे भी जाना कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उनको आने वाले वक्त में किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं और क्या समस्याएं पेश आती हैं, कितना क्या उनको पे करना पड़ता है या जो पे करते हैं उस हिसाब से वो सहूलियतें हैं या नहीं हैं। तो हमने देखा और हालात देखे। हम आपको वीडियो में वो हालात दिखाएंगे और आप देखिएगा और पूरी मंडी से आपको रूबरू कराएंगे। हमको बाजार समिति की तरफ से एक तो पानी के हौज की सुविधा दी जाए, उसके बाद हमारे अंदर की जमीन को कोबा करके सख्त जमीन की जाए, उसके बाद हमको छत की सुविधा, तो छत तो अभी तक हम अपने खर्चे तक ही बनाते हैं। हमको मार्केट यार्ड की तरफ से कोई यार्ड नहीं है जो मार्केट यार्ड देती है, छत बना के देती है। बारिश में ड्रेनेज की बहुत ज्यादा तकलीफ है। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग का कोई धक्का नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लोडिंग अनलोडिंग हमने अपने तौर पे बनाया है, उसमें काफी दिक्कत होती है। और ऐसे जो त्योहार की मंडी होती है, जो फेस्टिवल वगैरह आते हैं, इस टाइम पे माल ज्यादा आता है तो हमको लोडिंग अनलोडिंग का तकलीफ ज्यादा होता है। हमको लाइसेंस लेना, हम लोग सब लाइसेंस धारक है। हमको बाजार समिति एक, इसको संस्था तो नहीं बोलेंगे, पूरा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है एपीएमसी का। नहीं, हम लोग डायरेक्ट लाइसेंस लेते हैं। यहाँ पर बाजार समिति के लोग आते हैं, हमारे लाइसेंस इश्यू कराते हैं। हर साल वो लाइसेंस रिन्यू होते हैं, उसके चार्जेस हम पे करते हैं। पे करने में हर चीज हमारा क्लियर है, लेकिन जिस तरीके से हम हर प्रकार का पे कर रहे हैं उस तरीके से हमको सुख सुविधा नहीं है। राजस्थान से पकड़ ले गए और कोई समझ पैसे नहीं मिलता। पानी की बहुत है, चारे की कमी पड़ती है और हमारे कोई रहने के लिए रूम भी नहीं है। एक मंडी से नहीं बिकता है माल तो 2 मंडी से बिक रहा, तो 2 दिन बाद में मंडी लग रही है। पानी की जरूरत है, चारे की जरूरत है। हम पानी की तो ज्यादा मिलती नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। चारा भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। हमारे वो इनका यहाँ पर एपीएमसी मार्केट के तहत पावती फटता है। ये 8 रुपए से 10 रुपए से 20 रुपए तक चार्ज करते हैं, लेकिन जो हिसाब से हमारा क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ से पैसा जाता है
उस हिसाब से हमको सहूलत नहीं मिल पाती। यहाँ पर पानी की भी समस्या है, हम बड़ी मुश्किल से पानी की समस्या जुटाते हैं। चारे का तो हम स्टॉक कर लेते हैं और बारिश में इसी तकलीफ होती है। और ये जो मौसम के जो बारिश का मौसम आता है, इसमें भी जमीन की कोई सुविधा नहीं है, रास्ते खराब होते हैं, हमारे बहुत ज्यादा व्यापारियों के हाल होते हैं और उसमें फिर नुकसान भी होता है माल का। जी जी 100 रुपया नंग चार्ज होता है हमारा, 100 रुपया नंग चार्ज होता है। वो अलग कटती है, मंडी के भावती अलग कटता है, यहाँ का लेबर चार्जेस अलग कटता है, चारे का चार्जेस अलग कटता है, जमीन पे खड़े रहने का, जंगल में जो बकरा चरता है या पीछे जो बस्ती वाले गांव वाले जिनकी जगह है उसका चार्जेस अलग कटता है। हर चीज का चार्जेस लगता है, लेकिन सहूलतें शून्य है। मेरा नाम अब्दुल मुनाफ अब्दुल मजीद नितलकर है। मैं इस बाजार दलाल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। देखिए, यहाँ चारे की कोई कमी नहीं है, पानी की जरूर कमी है, पानी का भी इंतजाम किया गया है, लेकिन जहाँ पर पानी पिलाया जाता है वो जगह दुरुस्त नहीं है। इसके बारे में हमने बार बार एपीएमसी से मांग की है। एपीएमसी इसके ऊपर कोई तवज्जो देती नहीं है, गौर नहीं करती है, और ये जानवरों को पानी सही ढंग से मिलता नहीं है। बाजू में खाड़ी है, खाड़ी का पानी खारा है, खारा पानी होने से ये बकरा बीमार होता है पीने से। हम बार बार उनसे ये मांग कर रहे हैं। आज हमारे बाजार में हफ्ते में 80,000 से 1 लाख बकरे का यहाँ पर बिक्री होती है। एपीएमसी 8 रुपया एक बकरे के पीछे हमसे लेती है। नियर अबाउट 7 से 8 लाख रुपया उनको यहाँ पर महीने का उत्पन्न है। उसके बावजूद यहाँ पर नाली की मांग की गई, नाली नहीं बनाते। इधर कंक्रीट करने के लिए कहा गया, बारिश में इस कदर कीचड़ होता है कि इंसान नहीं चलता है तो जानवर क्या चलेगा। हमारा एक नॉमिनल चार्ज रहता है व्यापारियों से, वो व्यापारियों से हमारा रहता है आधा टक्का, पौना टक्का, मैक्सिमम बड़ा बकरा रहेगा तो 1% चार्ज है। 5,000 का बकरा बिकता है, 50 रुपया मिलता है। 6,000 का बिकेगा तो 60 रुपया मिलता है। एक दिन में कितने बकरे बिक जाते हैं? बता रहे हो ना आपको कि भाई वीकली हमारा 80,000, मंथली 80,000 से एपीएमसी को देते हैं हम लोग। अभी ये हमारा, अगर हम जो व्यापारियों से हमारा बेचने का कमीशन लेते हैं तो इसके अंदर दुकानदारों को नुकसान होता है, बकरा मर जाता है, ये सारा एक्सपेंसेस हम पर है। कृषि उत्पन्न नहीं, ये एक माध्यम है, हमारी एक एसोसिएशन बनी है, गुड लक वेलफेयर एसोसिएशन हमारी बनी है, उस नाम से। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के बकरे को गंदा पानी पिलाया जाता है। नहीं, कोई नई गलत बात है। पानी गंदा नहीं है। यहाँ पे बाजार समिति के माध्यम से 3 बोरिंग मारा गया है। यहाँ पे ऊपर पानी का टाकी बिठाया गया है। सैनिटरी की सिस्टम जो भी है वो भी यहाँ पे किया गया है, और टाकी के अंदर जो पानी जमा होता है बोरिंग का, वो पानी बकरों को पिलाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक हफ्ते में यहाँ कै बाजार लगते हैं? एक हफ्ते में बाजार किस दिन लगता है? कितने दिन बाजार लगते हैं और कौन से दिन को लगता है? हर हफ्ते में मंगलवार, जुमेरात यानी कि गुरुवार और शनिवार, ऐसे 3 बाजार लगते हैं। शनिवार का बाजार ज़्यादा बड़ा रहता है और गुरुवार और मंगलवार का बाजार छोटा रहता है, क्योंकि शनिवार को जो बचे बकरे हैं, बचे कुछ बकरे, वो मंगलवार को बेचे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मंडी समिति को जो यहाँ से पावती करती है, जैसे कि आपने बताया कि लगभग 10 रुपये जाने का, तो मंथली मंडी समिति के पास कितना जाता है? जो सुविधाएं है उस पर उनके पास रिकॉर्ड रहता है ना, बाजार समिति के पास रिकॉर्ड रहता है। बाजार समिति का अफसर यहाँ पे खड़े रहते हैं, उनका नाका है, उनका ऑफिस है यहाँ पे सब। यहाँ पर जो है ड्रेनेज लाइन नहीं है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, गंदगी पूरी जगह पड़ी हुई है। अभी हम लोगों ने देखा, एक सर्वे किया, उसके अंदर देखा कि पूरी गंदगी पड़ी हुई है, रास्ते भी चल नहीं सकते, निकल नहीं सकते, बकरे लोगों को तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आप आज जो आए ना, आज है होली का बाजार। जी, होली का बाजार होने की वजह से यहाँ भी ज़्यादा भीड़ है। अभी हर बाजार को कैसा रहता है,
तकरीबन दुकानदार खरीदी को आते हैं। लेकिन आज हमारे गांव खाते में होली का त्यौहार बड़ा रहता है और किसको एक बकरा लेने का है, किसको आधा बकरा लेने का, तो 2-4 जन मिलके एक बकरा लेते हैं। तो अभी एक बकरा लेने के लिए 4 आदमी आते हैं, वो हिसाब से आज बहुत भीड़ है। लगभग 3 माह बाद जो है बकरीद भी आ रही है। हाँ। तो मंडी में जो है और भी माल आएगा और खरीदारी करने वाले लोग भी आएंगे। हाँ। तो उसकी क्या तैयारी आपकी है? तरफ से क्या तैयारी की गई है? आज के हिसाब से हमने सब जगह साफ सफाई करके उनको रहने के लिए, समझो रात को कुछ बचता है तो उनको रहने के लिए, रखने के लिए इंतजाम किया है। मंडी शेड के अलावा बाजू में जो प्लॉट है वहाँ पे भी उनको रखने के लिए इंतजाम किया गया है। गाड़ी की पार्किंग जो है, पार्किंग के लिए भी इंतजाम किया है बाजू में। यहाँ जो माल बेचने लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, अपने पूरे महाराष्ट्र से आते हैं या मध्य प्रदेश से आते हैं या पूरे भारत से आते हैं। लेकिन इनके लिए जो इनका माल बिकवाते हैं वो लोग किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं यहाँ? जो जिनके थ्रू का माल बेचा जाता है तो उनका क्या लाइसेंस रहता है या क्या सिस्टम क्या रहता है उन लोगों का? ये साइकिल सिस्टम है यहाँ पे। ये बाजार की सिस्टम जो है ना, समझो अहमदाबाद का बाजार सोमवार को है, तो सोमवार का खरीदी किया, दिन भर वहाँ पे खरीदी किया जाता है, शाम को वहाँ से निकलते हैं, सुबह मंगलवार को यहाँ पे आते हैं, उनका माल बेच के चले जाते हैं। नहीं, हमारा सवाल वो नहीं था। हमारा सवाल जैसे हम अंदर मिले तो कुछ लोगों ने बोला कि हम आड़ती हैं, कुछ लोगों ने बोला कि हम दुकान वाले हैं। तो उनको किस तरीके से जो है उनको जो है वो कार्य करने की अनुमति दी जाती है, वो जानना था हमें। लाइसेंस यहाँ पे बाजार समिति ने लाइसेंस इशू किए थे और एलिजिबल, उसको क्या बोलते हैं, लायक आदमी जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करते हैं उनको लाइसेंस दिया गया है और लाइसेंस होल्डर को ही यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति है। तो तकरीबन लाइसेंस होल्डर यहाँ पे काम करते हैं। वो जो लाइसेंस दिए जाते हैं वो किसी संस्था के माध्यम से दिए जाते हैं या डायरेक्ट दिए जाते हैं? नहीं, उनकी बाजार समिति पूरी तहकीकात करती है। बाजार समिति के टर्म्स कंडीशन पूरे करते हैं जो, उनको ही लाइसेंस इशू किया जाता है और लाइसेंस देने के बाद उसका अकाउंट जो भी रहता है वो सब पूरा काम करना पड़ता है उनको, और वो लाइसेंस होल्डर को ही बाजार समिति अलाउ करती है बाजार के अंदर काम करने के लिए। अभी कुछ आते हैं 1-2 बकरे लेने के लिए या बेचने के लिए शेतकरी, उनके पास लाइसेंस नहीं रहता है। शेतकरी आते हैं, धनगर वाले आते हैं, तो फिर उनको थोड़ी सी उनको सहूलियत दी जाती है। लेकिन बड़ा व्यापारी जो है वो तकरीबन सब लाइसेंस होल्डर है। शेतकरियों को लाइसेंस की जरूरत नहीं रहती।